आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पे मजबूर करता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे हम एक नई वीडियो अपलोड करते हैं। दिल कैसे एक हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। अगर आपको लगता है कि प्यार किसी प्लानिंग के साथ होता है तो आप गलत सोचते हैं। प्यार वो पौधा है जिसे पनपने में कई वर्ष लग जाते हैं और यही प्यार सच्चा प्यार का रूप ले लेता है। ऐसे ही दिल छू लेने वाली लव स्टोरी उमेश्वर और मनीषा की है, जिनके प्यार को पनपने में लगभग 24 वर्ष लग गए। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। उमेश्वर और मनीषा एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। उमेश्वर और मनीषा स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश कर लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे। परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई की वजह से कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में रहते थे। उमेश्वर और मनीषा की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि अगर किसी दिन मनीषा कॉलेज नहीं आती तो उमेश्वर बेचैन हो जाता था, और अगर किसी दिन उमेश्वर कॉलेज नहीं आता तो मनीषा पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट जलने लगे थे। कई बार तो उन लोगों ने मिलकर के इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ ना लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती, इन दोनों की दोस्ती में विश्वास और संस्कार से बनी हुई थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी गुजर गए, दोनों को पता भी नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्साह से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में मनीषा और उमेश्वर भी अपने रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और मनीषा और उमेश्वर संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में उमेश्वर ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे। इस पर मनीषा ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों के इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद मनीषा और उमेश्वर अपने अपने घर आ गए। कुछ दिन बीतते ही गए तो मनीषा कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। उमेश्वर भी उट्टी चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में से कोई भी संपर्क साधन नहीं मौजूद था। उमेश्वर के मन से पछतावा था कि अपने प्यार का इजहार नहीं करने का। शायद मनीषा भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। उमेश्वर एक इंजीनियर बन करके अच्छी जॉब कर रहा था तो मनीषा एक डॉक्टर थी। मनीषा के मन से उमेश्वर का प्यार वैसा ही था जैसे कि कॉलेज के दिनों में था। मनीषा अपनी माँ से बताई कि उमेश्वर से शादी करना चाहती है। जब यह बात मनीषा के पिता तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जानते थे कि मनीषा कभी गलत फैसला नहीं ले सकती है। अगले दिन मनीषा के पिता उमेश्वर के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचे। उमेश्वर के घर के अंदर पहुंचते ही मनीषा के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। मनीषा के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी।
मनीषा के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि मनीषा के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में बदलाव हुई थी। इतने में मनीषा के पिता ने देखा एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र 25 साल के करीब लग रही थी। मनीषा के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि उमेश्वर है। मनीषा के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं उमेश्वर हूँ। अब तो मनीषा के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने उमेश्वर से सारी बातें बता दी। मनीषा का पिता हूँ और मनीषा आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की रिश्ता के लिए आया हूँ। उमेश्वर ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से मनीषा के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर उमेश्वर ने कहा कि आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूँगा। जब हुआ इनकार तो उमेश्वर ने कहा कि जाकर के मनीषा से कह दो कि कॉलेज की दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो मनीषा के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निराश होकर के घर लौट आए और सारी बातें मनीषा को बता दिया। यह सुनकर मनीषा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर ही रहेगी। बस क्या था, अगले दिन वह सीधे उमेश्वर के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि उमेश्वर कुर्सी पर बैठ कर के चाय पी रहा था। मनीषा को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठा तक नहीं। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर मनीषा ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उमेश्वर यह सब सुनता रहा, यहाँ तक कि मनीषा ने उमेश्वर को खुदगर्ज, मक्कार, कमीना ना जाने क्या क्या कह डाला। उमेश्वर ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी मनीषा का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मनीषा ने उमेश्वर को जा कर के जोर से थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगाते ही उमेश्वर कुर्सी से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। फिर भी उमेश्वर खामोश रहा। इतने में अंदर से उमेश्वर की माँ आई और कहने लगी, बस करो मनीषा, बहुत हो गया। जब मनीषा ने उमेश्वर की ये हालत देखी तो मनीषा के होश उड़ गए। तब उमेश्वर के मम्मी ने कहा कि उमेश्वर तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले क्या करता था, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी मायूस हो जाए, इसलिए वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उमेश्वर का पैर कट चुका है। यह देखकर मनीषा के होश उड़ गए। अब मनीषा को सारी बातें समझ में आ गई थी कि उमेश्वर उससे क्यों नहीं शादी करना चाहता था, क्योंकि उमेश्वर नहीं चाहता था कि मनीषा किसी अपाहिज से शादी करे। मनीषा का मन दुखों से भर गया, आंखों से आंसू की धारा बह चली और उसी पल उसने उमेश्वर से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अभी भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर मनीषा ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर उमेश्वर से शादी कर ली। दोस्तों, आपका भी कोई ऐसा लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह के नए नए इमोशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नई वीडियो अपलोड करते हैं। धन्यवाद।